हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। चैनल का नाम है स्पेशल करंट क्वेश्चन चैनल। आज हम आपके लिए 19 अक्टूबर 2021 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेके आए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाली है, तो प्लीज़ फ्रेंड ये वीडियो पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस कब मनाया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए 17 अक्टूबर। ओके, तो इसका सही आंसर आ जाएगा 17 अक्टूबर। हर साल 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। ओके, और इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि दुनिया में गरीबी दूर करने के किए जा रहे प्रयासों के संबंध में जागरूकता बढ़ाना है। ओके, और इस दिवस पर विभिन्न प्रकार के विकास कार्य और योजनाओं को जारी किया जाता है। हालांकि भारत अभी भी गरीबी की मार से आगे नहीं बढ़ सका है। आज़ादी के पहले भी देश गरीबी के प्रकोप से जूझ रहा था और स्वतंत्र के बाद भी जूझ रहा है। ओके, और 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस गरीबी कम करने के संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास किया जाता है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इम्तियाज़ अली। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स इम्तियाज़ अली। ओके, तो जान लेते हैं इम्तियाज़ अली के बारे में। तो इम्तियाज़ अली अपने शुरुआती करियर में टीवी का निर्देशक और लेखन भी करने से वह जी टीवी शो कुरुक्षेत्र और स्टार प्लस के शो इम्तिहान के निर्देशक रह चुके। ओके, और साल 2005 में उन्होंने अपने डायरेक्टोरियल डेब्यू फिल्म सोचाना था का निर्देशन किया। इम्तियाज़ अली हमेशा से ही अलग तरह की फिल्में फैल के सामने पेश करते। ओके, और यही कारण है कि उनकी फिल्मों को सभी इंतज़ार करते हैं उनकी फिल्में का। और ऐसे में अब इम्तियाज़ अली भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का राजदूत नियुक्त किया गया है। ओके, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस शहर के डाक विभाग ने नो योर पोस्टमैन ऐप लॉन्च की है? हाल ही में किस शहर के डाक विभाग ने नो योर पोस्टमैन ऐप लॉन्च की है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, मुंबई। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? मुंबई। ओके, और यहाँ के डाक विभाग ने राष्ट्रीय डाक दिवस के अवसर पर एंड्रॉयड आधारित मोबाइल एप्लीकेशन नो योर पोस्टमैन लॉन्च किया है। ओके, और ऐप के जरिए यूजर इलाके के क्षेत्र, पिन कोड और डाकघर के नाम से खोज करने पर अपने बीट पोस्टमैन की डिटेल भी ले सकता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में जोनास गहर स्टोर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? हाल ही में जोनास गहर किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? नॉर्वे। ओके, और नॉर्वे यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है और नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो और नॉर्वे की मुद्रा है नॉर्वेजियन क्रोन और नॉर्वे के प्रधानमंत्री है जोनास गहर स्टोर। याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में किस आईआईटी की टीम ने कोप्रोटेक्ट कैंसर इलाज के लिए एक नए लक्ष्य की पहचान की है? हाल ही में किस आईआईटी की टीम ने प्रोटेस्ट कैंसर इलाज के लिए एक नए लक्ष्य की पहचान की है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, आईआईटी कानपुर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? आईआईटी कानपुर। याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 जीती है? हाल ही में किस देश की फुटबॉल टीम ने दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 जीती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, भारत। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? भारत। ओके, और अभी अपने देश भारत की टीम ने नेपाल को 3-0 से हराकर दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ चैंपियनशिप 2021 जीत ली है। ओके, याद रखिएगा। देखते हैं अगला
क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में किस राज्य में के हाईकोर्ट में 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया गया है? हाल ही में किस राज्य के हाईकोर्ट में 7 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति को अधिसूचित किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। ओके। और गुजरात में किसान सूर्योदय योजना भी गुजरात में शुरू हुई है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ है गुजरात में। और सुजलाम सुफलाम जल अभियान भी गुजरात में हुआ है। और दुनिया का सबसे बड़ा जिंक्स डेल्टर प्रोजेक्ट भी गुजरात में ही हुआ है। और मुख्यमंत्री महिला उत्कृष्ट योजना शुरू हुई है गुजरात में। ओके। और गुजरात की राजधानी क्या है? गांधीनगर। और गुजरात के मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल। याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में किस शहर की 7 साल की बच्ची आद्या अरविंद ने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता है? हाल ही में किस शहर की 7 साल की बच्ची आद्या अरविंद ने ग्लोबल पीस फोटो अवार्ड जीता है? ओके। तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? बेंगलुरु। आद्या अरविंद दादी और माँ की अद्भुत तस्वीर खींचकर 7 साल की आद्या ने इतिहास रच दिया है। देखिए आद्या अरविंद ने क्या किया, उसके माँ के साथ, मतलब कि उसकी माँ ने उसके माँ के गोदी में सर रख के सोई थी। तो ये फ़ोटो खींचा था आद्या अरविंद ने। ओके। और आद्या अरविंद 7 साल की है। 7 साल की उम्र में जहाँ बच्चे खेलकूद, कंप्यूटर व गेमिंग पर ध्यान देते हैं, वही आद्या अरविंद शंकर अपने परिवार का सिर गर्व से ऊंचा कर रही है। 7 साल की आद्या को पीस इमेज ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? हाल ही में विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन किस देश की 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, सूडान। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? सूडान। जान लेते हैं सूडान के बारे में। सूडान के आधिकारिक तौर पर सूडान गणराज्य उत्तरी पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है। सूडान आधिकारिक तौर पर सूडान गणराज्य उत्तरी पूर्व अफ्रीका में स्थित एक देश है। ओके। और सूडान ने पहली बार 1960 में ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। ओके। और सूडान के प्रधानमंत्री कौन है? अब्दुल्ला हमडोक। याद रखिएगा। और सूडान के राष्ट्रपति है अहमद अवाड। और सूडान की राजधानी खार्तूम। और सूडान की मुद्रा है सूडानी पाउंड। ओके। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन है और विदेश मंत्री एस जयशंकर है। ओके। इसमें फर्क है, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में किसे हार्मनी इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा? हाल ही में किसे हार्मनी इंडिया अवार्ड 2021 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, वीर मुंशी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? वीर मुंशी। हाल ही में अभी एक वयोवृद्ध कलाकार वीर मुंशी हार्मनी इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। ओके। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के 5 दिवसीय यात्रा पर गए? देखिए फ्रेंड्स, हाल ही में विदेश मंत्री, वहाँ पे अभी पीछे क्वेश्चन गया है, उसमें क्या था? विदेश राज्य मंत्री था। और ये विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन है और विदेश मंत्री एस जयशंकर है। ओके, याद रखिएगा। हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के 5 दिवसीय यात्रा पर गए हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, इजराइल। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? इजराइल। ओके, याद रखिएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर 5 दिवसीय यात्रा पर इजराइल पहुंचे हैं। इस दौरान वह भारत और इजराइल के द्विपक्षीय सहयोग के नए क्षेत्रों की संभावना तलाशने के अलावा रणनीतिक संबंधों को और समृद्ध करने के लिए परस्पर रोड मैप तैयार करने के लिए यहाँ के शीर्ष नेतृत्व के साथ बैठक करेंगे। ओके, और ये विदेश मंत्री के रूप में जयशंकर की पहली यात्रा है।
देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही में पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल का निधन हो गया, वह किस देश के थे? हाल ही में पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल का निधन हो गया, वह किस देश के थे? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका के। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? अमेरिका। ओके, याद रखिएगा। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री कॉलिन पॉवेल का 84 वर्ष की आयु में कोरोना वायरस की बीमारी से संबंधित जटिलताओं के कारण निधन हो गया है। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13, हाल ही में शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए किसे सम्मानित किया गया है? हाल ही में शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, नजमा अख्तर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर बी, नजमा अख्तर। ओके, अमेरिकी की AMU एल्यूमिनी एसोसिएशन ने आमिया मिल्लिया इस्लामिया JMI की कुलपति प्रो नजमा अख्तर को शिक्षा में उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया है। ग्रेटर शिकागो USA की MU एल्यूमिनी एसोसिएशन द्वारा ऑनलाइन आयोजित सर शहीद दिवस 2021 समारोह के अवसर पर उन्हें सम्मानित किया है। ओके, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, हाल ही में इंडिया स्किल्स क्षेत्रीय प्रतियोगिता 2021 किस देश में आयोजित की जाएगी? हाल ही में इंडिया स्किल्स क्षेत्रीय प्रतियोगिता 2021 किस देश में आयोजित की जाएगी? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, पटना में। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? बिहार की राजधानी पटना में आयोजित की जाएगा इंडिया स्किल क्षेत्रीय प्रतियोगिता 2021। ओके, और बिहार की राजधानी पटना में इंडिया स्किल क्षेत्रीय प्रतियोगिता मतलब इंडिया स्किल्स रीजनल कॉम्पिटिशन्स 20 से 23 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी। ओके, और इसमें देश के 8 राज्यों 240 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, हाल ही में किस देश के मुख्यमंत्री ने मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत की है? हाल ही में किस देश के मुख्यमंत्री ने मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन नंबर डी, पंजाब। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी ने गांवों और शहरों के लाल लकीर के भीतर घरों में रहने वाले लोगों को मालिकाना हक देने के लिए मेरा घर मेरे नाम योजना की शुरुआत की है। ओके, याद रखिएगा। यह योजना लोगों को विशेषकर ज़रूरतमंद और वंचितों को बहुत आवश्यक सहायता देगी। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16, देश ने पहली बार किस कंपनी ने सीधे एक जहाज से दूसरे जहाज में LPG उतारी है? क्वेश्चन नंबर 16 है, देश ने पहली बार किस कंपनी ने सीधे एक जहाज से दूसरे जहाज में LPG उतारी है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स BPCL मतलब भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ओके, तो पश्चिम बंगाल में कोलकाता स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड BPCL की तरल पेट्रोलियम गैस LPG के एक जहाज से दूसरे जहाज पर पहली बार उतारा गया है। ओके, याद रखिएगा, पहली बार उतारा गया है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, हाल ही में एक्सिस बैंक के फिर से MD कौन बने हैं? एक्सिस बैंक के फिर से MD कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अमिताभ चौधरी। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? अमिताभ चौधरी। RBI ने अमिताभ चौधरी को 3 साल के अतिरिक्त अवधि के लिए फिर से एक्सिस बैंक के MD के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, IPL 2021 में ऑरेंज कैप किसे मिला है? क्वेश्चन नंबर 18 है, IPL 2021 में ऑरेंज कैप किसे मिला है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, ऋतुराज गायकवाड़ को। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? ऋतुराज गायकवाड़। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 में ऋतुराज गायकवाड़ ने फाइनल मुकाबले में 32 रनों की पारी खेलकर ऑरेंज कैप जीती है। ओके, और ऋतुराज ने टूर्नामेंट में 635 रन बनाकर
केएल राहुल को पीछे छोड़ते हुए ऑरेंज कैप अपने नाम कर लिए। ओके, याद रखिएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने 16 अक्टूबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड ने 16 अक्टूबर 2021 को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, 37वां स्थापना दिवस मनाया है। ओके, कौन सा? 37वां। याद रखिएगा। 16 अक्टूबर 2021 को एनएसजी ने अपना 36वां स्थापना दिवस मनाया है। एनएसजी की स्थापना 1984 में हुई थी। ओके, याद रखिएगा। एनएसजी को ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। ओके, और एनएसजी एनएसजी का फुल फॉर्म है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। ओके, और एनएसजी का मुख्यालय है नई दिल्ली में, और एनएसजी के महानिदेशक कौन है? एमए गणपति। याद रखिएगा। ओके, देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, मणिपुर, माउंट मणिपुर। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स? माउंट मणिपुर। ओके, याद रखिएगा। अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित काला पानी में माउंट हैरियट का नाम बदलकर माउंट मणिपुर किया गया है। ओके, अगर आपको फ्रेंड्स क्लास अच्छी लगी हो, प्रश्न अच्छे लगे हो, तो प्लीज़ फ्रेंड्स सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।